लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआएं आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 34वीं आयत तक तलावत को सुने। आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसके 21वें बाब को पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाज़त दो तो मैं भी कुछ कहूँगा, और जब तक मैं कह चुकूँ तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मुझ पर गौर करो और मुतहज्जब हो और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थरा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते? उम्र सीधा होते बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बरादार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वह अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवट की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज़ से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गज़ब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल, और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे, ताकि वो जान ले उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखे, और वो कादर मुतलक के गज़ब में से है, गज़ब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है। जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया, क्या कोई खुदा के इल्म को सिखाएगा? जिस हाल
कि वो सरफराजों की अदालत करता है। कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है, उसकी धुंधलिया दूध से भरी है और उसकी हड्डियों का गोदरा तर है, और कोई अपने जी में कुड़ कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूं और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ते चलने वालों से कभी नहीं पूछा और उनके आसार नहीं पहचानते कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है? कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा और उसके किए का बदला कौन उसे देगा? तो भी वो गौर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढीले उसे मरगूब हैं और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे, जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे बहस तसल्ली देते हो, जिस हाल कि तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मिलकर थोड़ी देर के लिए सीखें कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है। 21वें बाब की 7वीं आयत, शरीर क्यों जीते रहते हैं। अजीजों, मुकद्दस अय्यूब नबी इस बारे में वाज़िह तौर पर ये बात हमें सिखाते हैं और मुकद्दस अय्यूब के इस के बारे में सवालात थे कि जिंदगी में कुछ बातें नाहक क्यों होती रहती हैं। वो हैरान था कि क्यों बदकार लोग खुशहाल, कामयाब और खुश दिखाई देते हैं। अजीजों, ज़बूर 73 में भी यही सवाल दर्ज है। बाज़ औक़ात अजीजों, पाक दिलों पर यूं लगता है कि आफत है, जबकि शरीर खुशहाल होते हैं और मुसीबत में नहीं पड़ते। खुदा अजीजों इस बात की वजाहत करते हैं कि इस ज़मीनी जिंदगी के इख्तिताम पर रास्तबाज और शरीर दोनों का दुरुस्त इंसाफ किया जाएगा। उस वक्त खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। जिस तरह एक फर्द खुदा की मोहब्बत और सच्चाई पर अपना ध्यान, अपना रद्द अमल जाहिर करेगा, उसके मुताबिक अजीजों उसकी अदालत होगी। शरीर अपनी सजा पाएंगे और रास्तबाज अपना अजर अजीजों हासिल करेंगे। खुदा हम सबको आज इस कलाम के मुताबिक जिंदगी
बसर करने की तौफीक अनायत फरमाए। खुदावंद हम सबके साथ हो और हमारी हिफाजत करे, आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शा, कि हम मिलकर आपके कदूस नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त खुदाई कदूस, खुदाई वाहद, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। खुदावंद मेहनत करते कलीसियाओं की बहाली, इब्लीस की शिकंजे से आजाद कर। तेरे लोग तेरी इबादत करने से कासिर हैं। तू इन पर रहम कर और फजल कर। और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदाए कदूस, खुदाए वाहद, मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूं। इस वक्त अगर कोई परेशान, मुश्किल, किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी टेंशन में, हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म की टेंशन को, हर तरह के मसले को यीशु तेरे नाम से रिमूव करते हैं। तू रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए। तेरी बात सही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।